एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अगर आपने एक बार सच में पहचान लिया तो शायद उसे माफ करना आपके लिए असंभव हो जाएगा। उसकी एक ही गलती उन सभी लोगों की गलतियों पर भारी पड़ जाएगी जिनसे आप आज तक नफरत करते आए हैं। हाँ, उसकी गलती इतनी बड़ी लगेगी कि बाकी सबके गुनाह उसके सामने बहुत छोटे और फीके पड़ जाएंगे। और आज मैं आपके सामने उसी व्यक्ति को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप सच जानने का साहस रखते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, और अगर नहीं, तो वीडियो देखने के बाद आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज मैं कोई कहानी या कल्पना नहीं, बल्कि एक बेहद कड़वी और कठोर सच्चाई आपके सामने रखने आया हूं। आज मैं आपको आपकी ही जिंदगी के एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने वाला हूं जिसे आपने कभी शक की नजर से भी नहीं देखा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, हर हर महादेव। दोस्तों, जिसके बारे में आपने आज तक जो कुछ भी सुना, महसूस किया, जो भी कष्ट झेले, जो भी गलत या सही अनुभव किया, या जिस भी परिस्थिति में आप आज हैं, जिस भी परिस्थिति के कारण आप इस वीडियो को ढूंढते हुए यहां आए हैं, या किसी भी तरह से आप यहां तक पहुंचे हैं और आज ये वीडियो देखने पर मजबूर हैं, ये सब कुछ उसी व्यक्ति के बारे में है। अगर आप इस शख्स को देखना चाहते हैं तो कृपया आईने के सामने जाकर एक बार अपना चेहरा देखें। आपके सामने खड़ा यही वह शख्स है। आज तक जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसका कारण यही शख्स है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही अकेला शख्स है। यदि आप में हिम्मत है तो इस बात को स्वीकार करके देखें, और मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि जब आपको अपने दुश्मनों के बारे में, अपने नफरत करने वालों के बारे में पहली बार पता चलना शुरू हुआ, उस बात को भी छोड़ दें जब आपका कोई दुश्मन नहीं था, जब आप पीड़ित नहीं थे, उस समय से लेकर जब आपको पहली बार पीड़ित बनाया गया, जब आपने किसी को खुश करने के लिए एक बार कोशिश की, दो बार कोशिश की, तीन बार कोशिश की, लेकिन आप उसे खुश नहीं कर पाए, तो आपने क्या किया? आपने खुद को उदास करना शुरू कर दिया, खुद को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। किसी ने आपको दुख दिया, धोखा दिया, आपने खुद को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। किसी ने आपसे बात करना बंद कर दिया, आपने खुद को दुखी करना शुरू कर दिया। किसी ने आपका दिल तोड़ा, उसकी गलती जानते हुए भी आपने खुद को दुख दुख देना शुरू कर दिया। उसकी खुशी के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। कई बार ऐसा भी हुआ कि आप जानते थे कि आपके पास खुद को सही साबित करने के हजारों कारण हैं, फिर भी आपने उसकी हां में हां मिलाकर खुद को दोषी, खुद को पीड़ित बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया। क्यों? ताकि आप उसे खुश रख सकें। फिर वही शख्स नहीं, फिर कई और लोग आए। ठीक है, वे लोग जिन्हें आज आप अपनी नफरत करने वालों की सूची में खड़ा करके बताते हैं। उन हर एक शख्स को, उनकी हर एक गलती को याद कीजिए। यदि आपको सच सुनना अच्छा नहीं लगता तो आप चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यदि आप में वास्तव में हिम्मत है तभी सुने। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोके। जिस व्यक्ति से आपको इस समय सबसे ज्यादा कष्ट हो रहा है, उस शख्स के बारे में सोचिए, और फिर यह भी सोचिए कि आपने उसे इस स्थिति तक लाने के लिए कितनी बार उकसाया है, कितनी बार उसकी गलतियों को माफ किया है, कितनी बार उसके धोखों को, उसके झूठ को नजरअंदाज किया है, कितनी बार आपने उसकी खुशी के लिए खुद को गलत स्वीकार किया है, कितनी बार आपने खुद को सजा दी है उसके लिए, कितनी बार आपने खुद को रुलाया है उसके लिए, और कितनी ही बार प्रकृति ने इन लोगों के असली चेहरे आपके सामने लाए हैं, लेकिन आपने आंखें मूंद लीं। जानते हुए भी बार बार सबूतों के साथ भी कई लोगों के असली चेहरे आपके सामने लाए गए, लेकिन आपने आंखें मूंद लीं। सब कुछ जानते हुए भी, सबकी असलियत जानते हुए भी आप उनके साथ चलते रहे, है ना? आज भी चल रहे हो, और आज भी यही उम्मीद लगाए बैठे हो कि कभी ना कभी तो सब ठीक हो जाएगा। अरे, जब आप खुद को नहीं संभाल सकते, जब इतनी सारी सच्चाई सामने आने के बाद भी
आप अपनी खुद की सहायता में खड़े नहीं हो सके, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सके, अपने सच को खुलकर बोल नहीं सके, तो दोषी कौन हुआ? हु इज द विक्टिम? आप पीड़ित हैं या आप दोषी हैं, बताइए। यह एक गहरा और मर्मस्पर्शी विषय है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी मुश्किलों के लिए अक्सर दूसरों को या भाग्य को दोषी ठहराता है। यह बात केवल किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो जीवन में किसी ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां वे हताशा में ईश्वर को ही अपनी सारी पीड़ा का कारण मान बैठते हैं। यह संदेश, जिसे मैं डिवाइन की तरफ से एक जवाब कह रहा हूं, दरअसल ब्रह्मांड से मिला एक स्पष्ट और सीधा संदेश है उन लोगों के लिए जो अपनी वर्तमान स्थिति के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं बहुत ही कठोर शब्दों में यह बात कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे स्वयं को रोकना पड़ता है क्योंकि यह इतनी आसानी से किसी को दोषी ठहराने जैसा लग सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह संदेश उस व्यक्ति के लिए है जिसने आंसू बहाते हुए रोते रोते और बार बार भगवान को अपनी समस्याओं का कसूरवार ठहराया है। यह एक बार नहीं, बल्कि अनगिनत बार हुआ है। आपने जितनी बार भी ईश्वर से शिकायतें की हैं, अपने दुख उनके सामने रखे हैं, उतनी ही बार उन लोगों के असली चेहरे आपके सामने लाए गए हैं, आपको सबूत दिए गए हैं। बार बार उनकी असली नीयत और उनके झूठ दिखाए गए हैं। आपको बार बार परखा गया है और हर बार उनकी सच्चाइयां आपके सामने उजागर की गई हैं। लेकिन फिर भी आपने क्या किया? आपने उन पर भरोसा करना जारी रखा, एक बार नहीं, बार बार। और यह गलती किसने की? यह गलती आपने स्वयं की। तो फिर आप पीड़ित कैसे हुए? पीड़ित वो होता है जो भोला हो, जिसे नहीं पता होता कि उसकी पीठ पीछे क्या चल रहा है। लेकिन आपको तो सब कुछ पता था। आपको हर बार सच्चाई दिखाई गई, हर बार चेतावनी दी गई। आपको बार बार बताया गया, एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार, कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है। जब आपने शिकायत की, तब भी आपको उन लोगों के असली रूप दिखाए गए, सबूतों के साथ। लेकिन आपने उन सबूतों को भी नजरअंदाज कर दिया। आप कुछ दिन रोए, गुस्सा हुए, कुछ दिन के लिए उनसे दूर हो गए, शायद ईश्वर की शरण में भी गए। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने थोड़ा सा भेष बदला, थोड़ी सी सामान्य स्थिति आई, आप सब कुछ भूलकर फिर उन्हीं के साथ हो लिए। यहां मेरा मतलब यह नहीं है कि आपको उन लोगों को तुरंत छोड़कर चले जाना चाहिए था। आप शायद सोचे कि ऐसे लोगों को छोड़ना कैसे संभव है, लेकिन सच ये है कि आप उन्हें शारीरिक रूप से छोड़े बिना भी छोड़ सकते थे। जब किसी की सच्चाई, जब किसी की नीयत आपको पता चल गई, तो उस इंसान से झूठी उम्मीदें रखने के लिए आपको किसने कहा? तो फिर आप ईश्वर को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? तो इस बात पर ध्यान दीजिए, आप पीड़ित नहीं हैं। यदि आप स्वयं को पीड़ित मानते भी हैं, तो इस पीड़ित होने के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आपको रो रो कर ईश्वर को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐसा किया है। कृपया इस पर ध्यान दें। यदि वे लोग दोषी हैं, तो उनसे कहीं बड़े दोषी आप स्वयं हैं। आपको एक बार नहीं, बार बार सच्चाइयां दिखाई गईं, बार बार इन लोगों के चेहरे दिखाए गए, बार बार आपको ऐसी स्थितियों में जाने से पहले रोका गया, लेकिन आप नहीं रुके। किसी ना किसी माध्यम से आपको रोका गया, संकेत दिए गए कि इस स्थिति में कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपने उन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। आपको एक बार नहीं, बल्कि बार बार सच्चाइयों का सामना कराया गया। प्रकृति और ईश्वर ने आपको लगातार उन लोगों के असली चेहरे दिखाए जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया। आपको बार बार उन स्थितियों से दूर रहने के लिए खींचा गया जो आपके लिए हानिकारक थी, लेकिन आपने उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। कई माध्यमों से आपको रोका गया। आपको ऐसे संकेत और इशारे दिए गए जिनसे स्पष्ट था कि उन रिश्तों या परिस्थितियों में रहना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। फिर भी आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अब आप किस अधिकार से रो रहे हैं और अपनी दुर्दशा के लिए ईश्वर को दोषी ठहरा रहे हैं? ईश्वर तो सबका भला करते हैं। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि वे लगातार आपको संभालते रहे
जबकि आप अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं और साथ ही उन्हें आपकी परेशानियों के लिए दोषी भी ठहरा दिया जाए। यह सही नहीं है मेरे बच्चे। तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि वे लोग दोषी हैं जिन्होंने आपको दुख दिया है, तो आप उनसे कहीं बड़े दोषी हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे सब कुछ पता होते हुए भी आप केवल तमाशा देखते रहे। आपने अपनी आत्मा को पीड़ित बनते हुए देखा, जबकि आप सब कुछ जानते थे। आपने अपनी जुबान पर ताला लगाए रखा, सबकी असलियत जानते हुए भी। आपने बार बार उन लोगों पर भरोसा करने की गलती की जिन्होंने आपको धोखा दिया। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बर्बादी के लिए अपनी नफरत करने वालों से भी पहले खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप में हिम्मत है तो इन बातों को सुनिए, वरना कोई बात नहीं। मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन यह वीडियो एक बहुत ही खास व्यक्ति के लिए है, जिसने रोते रोते ईश्वर से शिकायतें की हैं। उसने आज जितनी भी सजा झेली है, उसे मिली है, वह रोते रोते ईश्वर को ही उसका पीड़ित बता रहा है कि ईश्वर ने ही उसे पीड़ित बनाया है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब उसे बार बार समझाया गया, इस स्थिति में मत पड़ो, और उसने नहीं मानी, तो अब ईश्वर कैसे गलत हो गए? ये कैसे संभव है? तो आप लोग इस बात पर ध्यान दें, ये उन्हीं लोगों के लिए है। आप में से किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन कृपया ध्यान से सुने। मुझे नहीं पता कि यह किसके लिए है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई है जो लालची किस्म के लोगों में फंसा हुआ है। हां, आप ऐसे लालची किस्म के लोगों में फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों में फंसे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ परिणाम चाहे, फल चाहे, लेकिन काम खुद नहीं करना था, दूसरों से करवाना था। ये ऐसे इंसान हैं जो खुद पूरी तरह से सुस्त हैं। उनमें प्रेरणा नाम की कोई चीज नहीं है, और आप ऐसे लोगों से मार्गदर्शन मांग रहे थे। ये कैसे हो सकता है यार? ये लोग खुद गैर जिम्मेदार हैं। इनकी खुद की जिंदगी देखिए। इनके घर में जिम्मेदारी के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये मेहनत करने वाले लोग नहीं हैं। इनसे आप क्या मार्गदर्शन मांग रहे हो और क्या उम्मीदें रख रहे हो इनसे? हाँ, ये तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले दिख रहे हैं मुझे। ये ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो सब कुछ अभी तुरंत पाना चाहते हैं। पल भर में इन्हें कुछ चाहिए, और पल भर में कुछ चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करनी है। ऐसे लोग हैं, सब कुछ चाहिए इन्हें, लेकिन दूसरों के हक का चाहिए। कुछ भी हो, नाम अपना खुद दे देंगे। वे ये बहुत अच्छे से जानते हैं। नाम अपना दे देंगे, लेकिन खुद से कमाना नहीं है, किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलानी है। मैं ऐसे बहुत ही ज्यादा गिरे हुए लोग देख रहा हूं जिसने आपको चोट पहुंचाई है। हां, इनके मन में शांति नाम की कोई चीज है ही नहीं। इनके पास जो कुछ भी है ना शायद आपसे कहीं ज्यादा हो, लेकिन इन्हें यही समस्या है कि आपके पास कैसे हो गया। आपके पास कैसे हो गया? मैंने एक बार पहले भी कहा था, और यह बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा है कि यह लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि उनके पास भी है। इन लोगों को इस बात से दुख है कि हमारे पास होगा या ना होगा, लेकिन उसके पास क्यों है? ऐसे लोग दिख रहे हैं यह। तो इन लोगों की वजह से आप दुखी होकर बैठे हुए हो और उस ईश्वर को इतना कुछ सुनाए जा रहे हो रो रो के। हर चीज बहुत अच्छी तरह से आपने आराम से ईश्वर के नाम पर लिख दी कि आपकी ही गलती है। ये कैसे हो गया भाई? ऐसे इंसान को साथ में लेकर चल रहे हो आप, कैसे? हां, न्याय मांग रहे हो? चाहिए ना न्याय? तो सच सुनने की हिम्मत रखिए, सच को मानने की भी हिम्मत रखिए। हां, ऐसे लोगों से अभी के अभी अलग हो जाइए जो आपकी मेहनत का फल खाना चाहते हैं। अभी के अभी उनसे अपने रास्ते अलग कर लीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम मन से उनसे अलग रहिए। उतनी ही बातचीत रखिए जितनी आपके लिए जरूरी और फायदेमंद हो, या जितनी किसी रिश्ते को निभाने और जिंदा रखने के लिए जरूरी होती है। जो लोग बार बार अपनी औकात दिखा रहे हैं, उन लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दीजिए और खुद पर ध्यान दीजिए। अपनी आत्मा पर ध्यान दीजिए, तभी जीवन में एक नया अवसर आएगा। ठीक है,
और कोई ऐसा समझदार या कोई ऐसा इंसान चुनिए, उसकी सलाह लीजिए जिसने अपनी जिंदगी में मेहनत करके खाया है, मेहनत करके खाया है। ऐसे इंसान के लिए, उसके लिए अगर कुछ इन्वेस्ट करना ही है ना, अपने आंसू, अपनी मेहनत, अपना समय अगर इन्वेस्ट करना ही है, तो किसी ऐसे व्यक्ति पर कीजिए जिसने अपनी जिंदगी में अपने दम पर कुछ हासिल किया हो। ऐसा इंसान, यही इंसान आपकी लाइफ में संभावनाएं लेकर आने वाला है, ना कि ऐसा घटिया कोई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बहुत ज्यादा जो आप हर चीज में बहुत जल्दबाजी करते हैं ना, इस जल्दबाजी को अभी के अभी छोड़ दीजिए। हो सके तो इस जल्दबाजी को छोड़ दीजिए। पहले पूरा एक, क्योंकि अभी आपकी जिंदगी ना इतनी ज्यादा असंतुलित हो चुकी है कि आप इस स्थिति में है ही नहीं कि आप साथ में काम करें और साथ में सोचें। इस समय आप सोचते सचते काम करने के लायक नहीं हैं। आप इतनी मानसिक रूप से परेशान हैं, लेकिन पूरी तरह से गलत तरीके से खुद को, मतलब जो असल में गलत है, जो असल में गुनहगार है, उसको जिंदगी का हीरो मानकर बैठे हो। और जो आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है, उसे आप इस समय देखना भी नहीं चाहते। तो ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले योजना बनाइए, पहले योजना बनाइए। अपनी जो आपका सपना है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो इज्जत, मान सम्मान जो आप पाना चाहते हैं ना, आंसू का, पहले उसके लिए देखिए। सोचिए कि अगर आपकी जगह पर वे होते, तो उस स्थिति में आप क्या करते, या आप उनसे क्या उम्मीद करते। और अगर यह चीजें आपसे कोई उम्मीद करता, तो आप क्या करते। खुद को उनकी जगह पर रखकर देखिए, तब जाकर आगे बढ़िए। फिर एक्शन लीजिए। निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अपनी मुसीबतों से भागना छोड़ दीजिए, अपनी परेशानियों से भागना छोड़ दीजिए। भाग के कहीं भी नहीं जा पाओगे आप, क्योंकि ये जो परेशानियां हैं ना, ये आपके मन में है। और कहां छोड़ के जाओगे, कहां छोड़ के जाएंगे अपना मन। तो इसीलिए सोचिए, लेकिन अपने लिए सोचिए। ठीक है, अपने लिए सोचिए। हर चीज में ना इसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या नहीं होगा। इन चीजों को बाद में, जिसमें आपका भला है, पहले उस चीज पर गौर तो कीजिए। सिचुएशन से भागना कोई हल नहीं है। आप क्यों सिचुएशन से भागते जा रहे हो। जब भी बात आपके बस से बाहर चली जाती है, तो आप सच होते हुए भी वहां से कट ऑफ कर लेते हो, निकल लेते हो। हाँ, सारा का सारा दोष अपने सर पर ले लेते हो, हंसते हंसते, या फिर सर झुका के। क्यों, हिम्मत रखना क्यों नहीं सीखा अभी तक। आपको प्यार से नहीं, आपको अपने लिए तलवार उठानी पड़ेगी। अपने सम्मान के लिए खुद आवाज उठानी पड़ेगी। आपको किसी और के लिए, किसी और के भरोसे जितनी देर रहोगे ना, या किसी और को अपनी नाकामयाबी का जब तक आप जिम्मेदार कहते रहोगे ना, तो ऐसे ही रहने वाले हो, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आप आज भी रोओगे, और आने वाले पता नहीं कितने टाइम तक रोते ही रहोगे। अगर अभी भी इन चीजों पे गौर नहीं किया तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अपने असली शत्रु को पहचानिए। हर चीज का बोझ जो है ना, वह किसी के बीच, जिसका आपके मुंह में डर नाम आया, उसी के नाम पर मत डाल दीजिए। पहले पहचानिए, आखिर आपका अपना कौन है। कौन आपको अच्छी सलाह दे रहा है, कौन आपको कड़वा भी बोल रहा होगा लेकिन आपके भले के लिए बोल रहा है, और कौन मीठा बनके आपकी जड़ें काट रहा है। ध्यान रखिए इस चीज का। ठीक है, तो हार से डरना नहीं है, जीत आपका इंतजार कर रही है। सोचने के नजरिए को जो होता है ना, नजरिया होता है ना, उसको बदलिए। बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई इंफॉर्मेशन है जो आपसे या तो निकलवाई गई है, या तो निकलवाने की तैयारी है। कुछ है जो आपको माध्यम बनाकर कोई अपना फायदा लेना चाहता है। ठीक है, आपको जस्ट एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यह इंसान जो भी है, ये एक जरूरतमंद व्यक्ति बनके आपकी लाइफ में आने की या तो कोशिश कर रहा है, या तो आ चुका है। एक बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद होने का दिखावा करता हुआ यह इंसान आपकी जिंदगी में आया है। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे इसके पास कुछ भी नहीं है,
या हो सकता है कि इसने आपसे किसी उपहार की फरमाइश भी की हो, या अपने किसी चाहत की फरमाइश की हो कि काश ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इन्वेस्ट करने से पहले, कुछ भी एक्शन लेने से पहले बहुत ही ध्यान से सोचिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। ओके? और सबसे बड़ी बात यह है कि डिवाइन से माफी जरूर मांगना। आप जो कोई भी है, डिवाइन से माफी जरूर मांगना, क्योंकि आपने उनको बहुत ही आसानी से, आराम से उसके लिए कसूरवार ठहरा दिया। खुद मैजिशियन हो, सब कुछ है आपके पास, सारी क्वालिटीज आपको ऑलरेडी दी गई हैं। हां, इतने ज्यादा क्रिएटिव हो, इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था आपके बीच में, कहां चले गए भाई? हां, हां, किसी को डोनेट कर दिया। कहां गई आपकी विल पावर? क्या क्या सपने देखे थे आपने? हां, क्या क्या सपने देखे थे? वो शायद जो लोग आपके सपने, मतलब जिन लोगों में कभी आप लीडर हुआ करते थे ना, एक हां उन लोगों को देखना, वो भी आपसे आगे निकल चुके होंगे अभी तक। लेकिन आपकी पावर कहां है? सिर्फ लोगों को दोष देने में है। हां, लेकिन अपने आप को दोष क्यों नहीं देते आप? आपने इतने सपने देखे क्यों? जब पूरे नहीं करने थे तो आपने क्या एक्शन लिया अपने सपने पूरे करने के लिए? एक एक्शन लिया खुद को, फिर जब हार मिली तो बस कर दी। क्यों? अगला प्रयास करके देखिए मेरे कहने पर। एक बार फिर कोशिश करके देखिए, और अभी के अभी नहीं, पूरा एक प्लान बनाकर आप कोशिश करके देखिए। कोशिश करके देखिए। ये पोजीशन आपका वेट कर रही है। डेफिनेटली आप कोई महिला हैं, या आप किसी भी, अगर आप पुरुष भी हैं तो आप एक फेमिनिन, जो एक ना एक फेमिनिन ऊर्जा लेके चल रहे हो आप, जो कि बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हो। और एक गुस्सा ऐसा नहीं कि किसी की जान ले लो, गुस्सा ऐसा कि जो कुछ आपके साथ हुआ है, रोते रोते आप उसका गुस्सा, उसका कसूरवार किसी को भी ठहरा देते हो, जबकि असल कसूरवार आप हो, खुद हो। आपकी ये पोजीशन देने के लिए आपने खुद अपने आप को पीछे रखा है अभी तक। आपकी इतनी सारी, आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था, हर चीज को लेके क्लैरिटी थी, आपकी स्किल है आपके पास, आपके इतने सारे क्रिएटिव हैं, असीमित स्किल है आपके पास। और सिर्फ आप खुद एक ऐसे इंसान हैं जो, जिसने आपने आप को दोष नहीं दिया है। सिवाय खुद को दोष देने के आपने दुनिया में हर किसी को दोष दे दिया है। ये पोजीशन चाहिए ना तो मेरी कही हुई बातों पर गौर करना, हिम्मत है तो ये वीडियो देखना और इन चीजों पर गौर करके देखना। आपको डेफिनेटली डेफिनेटली वो पोजीशन दी जाएगी। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा है आपका, ठीक है? और हां, कोई ऑफर आ रहा है आने वाले समय में, तो अपने दुख के चक्कर में ना रोते रोते कहीं उसको भी गवाह नहीं देना, ठीक है? ध्यान रखना, हर चीज पर ध्यान रखना जरूरी नहीं है। जो चीजें पहले जो स्टार्ट किए थे, उनमें जो फेलियर मिला, इस बार भी फेलियर मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार फिर से कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे कहने पर कोशिश कीजिए। आप इस बार, आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी, मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना कि कोई ऐसी गलती मत कर देना, कोई ऐसे ऑफर को गलती से या गुस्से में या किसी इमोशन में आके ना मत कर देना, जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है? कोई ऑफर आ सकता है, कोई जॉब लेटर आ सकता है, या कुछ भी आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, या जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए किसी प्रकार की कोई गाइडेंस या किसी प्रकार की कोई ना कोई फाइनेंशियल हेल्प या कुछ ना कुछ आपको मिल सकती है। लेकिन उस चीज को खो दिया तो पछताते ही रहना फिर, ठीक है? तो इस बार गुस्से में ना पूरे के पूरे चांसेस हैं कि गुस्से में आप यह चीज छोड़ सकते हैं, इस ऑफर को इग्नोर कर सकते हैं। मत करना, ओके? नहीं तो रोते ही रह जाओगे। फिर अगला ऑफर कब आएगा पता नहीं, ओके? निर्णय मिलेगा, ठीक है? निर्णय मिलेगा। ये ऑफर लेने के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हर प्रॉब्लम का हल निकलता जाएगा, एक नई जागृति भी होगी, ठीक है? और देख लीजिए, पूरी तरह से किस्मत आपके साथ आएगी।
भाग्य चक्र आपके ही फेवर में चलेगा। और चल रहा है इस समय कि ईश्वर न आपको हर बार संभालते आए हैं। हर बार अगर वह आपको नहीं संभाल रहे होते ना, तो अभी जो आपने उनसे इतनी शिकायतें की हैं, वह भी करने से पहले सोचिए। उन लोगों के असली चेहरे एक नहीं बार बार आपके सामने लाए गए। अगर वो नहीं होते, ईश्वर आपके साथ नहीं होते, तो आपको यह चीजें कौन दिखाता। लेकिन आप उसी इंसान को जिसने आपको संभाला, आप उसी को सॉरी मैं इंसान कह रहा हूं, आप उसी शक्ति को, उसी डिवाइन को आप दोष देने लग गए। वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। इसीलिए आज मेरी भाषा ना मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं कि मैं नॉर्मल व्यवहार करूं। मैं इससे पहले 6 वीडियोस डिलीट कर चुका हूं, बनाने से पहले। आई एम सो सॉरी अगर किसी को बोरिंग लग रहा हो। मैं इससे पहले 6 वीडियोस बनाने के बनाते बनाते डिलीट कर चुका हूं। और यह भी मुझे नहीं पता कि मैं अपलोड करूंगा या अगर करूंगा भी तो कितनी देर तक रहेगी यह मेरे पास। ठीक है, जैसे ही मुझे एहसास होगा या अपनी ये वीडियो मैं खुद सुनूंगा, तो हो सकता है कि मैं इसको डिलीट कर दूं। क्योंकि ऐसी भाषा, इतना गुस्सा इस समय पे पता नहीं क्यों आ रहा है या कहां से आ रहा है। ठीक है, किस्मत हमेशा से आपके साथ थी। आपको बहुत ही जोर जोर से ऐसे ना निचोड़ के समझाया जा रहा है कि आप जिसको दोष दे रहे हैं, जिस ईश्वर को दोष दे रहे हैं, वह तो है ही आपके साथ। वही तो है जो आपको अभी तक संभाले हुए हैं और आपको क्यों समझ नहीं आ रही है। ओके, तो ध्यान रखिए, किस्मत आपके पक्ष में थी, आपके पक्ष में ही है। लेकिन उसको देखिए, आप बहुत गलत, आप विपरीत देख रहे हैं। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही देख रहे हो आप। सब कुछ आपको बस जो भी है ना, जो सही है, उसको ध्यान में नहीं दे रहे हैं आप, बिल्कुल भी नहीं। और जो कारण है इस चीज का, उस चीज को आप देखना भी नहीं चाहते। उस चीज को आप शायद मेरे कहने पर आप मानो या ना मानो, मुझे नहीं पता। ठीक है, अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखिए, बढ़ाइए अपनी इच्छा शक्ति को। अपनी जो है ना जीवन का, जो अभी तक आपने एक एक प्लान जो भी था, जिसको भी लेके आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे ना, उसको बदले। थोड़ा सा संशोधित करें और एक सही दिशा में एक कदम उठाइए। देखना कैसे कैसे, मतलब एक एक पूरी की पूरी हिम्मत जो करके ना, एक बार आखिरी मेरे कहने पे फिर से एक बार कोशिश कीजिए। ठीक है, एक नई यात्रा आपकी शुरू होगी। डेफिनेटली आपकी विजय होगी। और ये वीडियो जरूर सेव कर लेना, मेरी बात को याद रखना, ठीक है। लेकिन दोबारा ईश्वर को दोष देने से पहले देना आप दोष, लेकिन उससे पहले खुद पर विचार करना। जो बातें मैंने कही अगर यह गलत है तो फिर आप दे देना दोष। ओके, एक बात याद रखना मेरी, कितने ही लोग हैं जो कितने ही लाखों हजारों सपने लेकर मर जाते हैं, पूरे करने से पहले ही मर जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कितनी जिंदगी मेहनत कर करके ना, जब अपने सपने को फाइनली अचीव करते हैं, अपनी मंजिल को, तो उस मंजिल तक बैठने तक का उनको वक्त नहीं मिलता, तब भी जान चली जाती है। कितने ही लोग हैं जो सुबह नहीं देख पाते अपनी जिंदगी की, उनकी रात कब खत्म हो जाए, कब जिंदगी खत्म हो जाती है हम नहीं जानते। कितने ही लोग हैं जो जन्म लेकर अब भी अपना बचपन तक नहीं जी पाए, उससे पहले ही चले जाते हैं। अगर इतनी बुरी सिचुएशन होने के बाद भी आप जिंदा होना, तो इन लोगों के लिए रोने के लिए जिंदा नहीं हो आप। इन लोगों को दोष देने के लिए या इनके पीछे सिर पकड़ के बैठने के लिए, रोने के लिए जिंदा हो क्या? इनके लिए जिंदा हो क्या आप अपने लिए जिंदा हो। अगर आपको एक एक सांस मिली हुई है ना, तो यह असोनिष्टिका के लिए जियो आप, खुद के लिए जियो आप जो कुछ भी करना चाहते हो ना, अगली सांस कब किसकी चली जाए किसी को नहीं पता। ठीक है, तो जो भी है, ये जो जिंदगी आपको दी है, ये किसी ने डोनेट करके नहीं दी है कि चलो ये लो, मेरे पास एक्स्ट्रा थी तो तुम रख लो। ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आपको जिंदगी दी है ना, तो इन लोगों के लिए रोने के लिए तो नहीं दी होगी ना, या किसी को कसूरवार ठहराने के लिए नहीं दी होगी ना। हो सकता है यहां पे इंसान की तो फितरत है, अपना काम निकलवाया और अपने रास्ते में हो लिए, लेकिन उनका तो नेचर था। लेकिन आप क्यों पीड़ित बने? किसी की खुशी के लिए उसकी गलती, उसकी झूठ को भी आपने स्वीकार कर लिया हंसते हंसते। क्यों? और अब तक जो कुछ कर चुके हो ना, उसको जाने दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, एक बात मेरी याद रखना जो मैंने अभी अभी कही है, कि अगर आप जिंदा हो ना, तो लोगों के ऊपर एहसान करने के लिए, या लोग तुम्हारा कोई, उन्होंने तुम्हारा कोई उधार नहीं देना, कि उनके लिए जी रहे हो आप, अपने लिए जी रहे हो आप, और अपने लिए ही आपको जिंदगी दी गई है। कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। तो खुद की जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हो ना, उसके लिए हिम्मत करो, उसके लिए कोशिश करो। जो बातें मैंने कही, इन पे ध्यान देना। मुझे नहीं पता ये किसकी ऊर्जा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको बताना। ठीक है? अपने जो भी आप काम चाहते हैं, जिसके लिए भी आप उनको कसूरवार ठहराते हैं ना, उसमें एक बार अपनी थोड़ी सी दिशा बदलें। हो सकता है कि यही चीज आपको कुछ ज्यादा अच्छी होकर मिले, लेकिन वक्त आने पर, या फिर थोड़ा सा सुधार करने पर। ठीक है? तो ध्यान दीजिए, अगर जिंदगी मिली है तो अपने लिए जियो, अपनी बेहतरी के लिए जियो। ये जो लोग हैं ना आपस, ये एक दिन जब आपको कामयाब होते हुए देखेंगे ना, ऑटोमेटिक आपके पीछे आ जाएंगे। ठीक है? तो इनका कोई जमीर नहीं होता। ठीक है? अपने दिमाग से सोचना। अभी तक आप अपने दिल से सोचते आए हो। यहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कहा जा रहा है। अभी तक आप अपने हर फैसले को ना दिल से देखते आए हो, तभी आप बात में रोते हो। ठीक है? अपने दिमाग से सोचना स्टार्ट करो, और थोड़ा अनुशासन रखिए अपनी जिंदगी में। ठीक है? ईमानदार रहिए। थोड़ी मानसिक स्पष्टता, मैं बार बार कह रहा हूं, मानसिक स्पष्टता लीजिए। किसी भी व्यक्ति को, जिसको आपने सेम इसी सिचुएशन में देखा होगा, या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंज फेस किए हैं, अगर वह उस दुनिया में हैं, अगर आपकी नजर में जो लोग हैं, अगर वह हैं, तो उनकी सलाह लीजिए, या अगर नहीं है तो उनकी कहानी से, उनकी स्टोरी से सलाह लीजिए। लेकिन आपको किसी की कोई प्रेरणा किसी से लेने के लिए कहा गया है, आपको प्रेरित होने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है? वो जो आग जो आप दबा चुके हो, खत्म कर चुके हो ना, उस चीज को दोबारा जगाइए, कोशिश कीजिए। और इस बार पूरी लगन से अपने दिमाग से सोच के कोशिश कीजिए। इस बार अपने दिल को थोड़ा साइड पर रखिएगा। ठीक है? किसको कितनी बुरी लगती है बात तुम्हारी, उसको जाने दीजिए। आखिरी संदेश ले रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, और मुझे जरूर बताना यह ऊर्जा किसकी है, और किसमें इतना दम है कि जो इसको, पूरी ऊर्जा को आपने सुना भी है, और आप ही के लिए है। क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। जिनके लिए यह रीडिंग नहीं है, वो शायद फिर भी सुन लें, लेकिन जिसके लिए यह रीडिंग है ना, अगर वह इस रीडिंग को सुन गया ना, आज तो समझ लेना कि उसकी जिंदगी आज ही से बदलेगी, अभी से बदलना स्टार्ट हो जाएगी। एक्शन लेके तो देखो। फिर से आपसे यही कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। डिवाइन कल भी तुम्हारे साथ थे, डिवाइन आज भी तुम्हारे साथ हैं। ठीक है? और जो शनिदेव हैं, उनके लिए कोई उपाय कीजिए आप। ठीक है? शनि मंदिर में जाइए, या जो भी उपाय करते हैं वह कीजिए। ज्योतिष के बारे में मैं आपको यहां पर ज्यादा नहीं कह सकता, और ना ही मैं इतना ज्यादा जानता हूं। हो सके तो किसी ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली दिखा दीजिए। आपको शनि से संबंधित कोई ना कोई तो समस्या
या फिर कुछ ना कुछ तो आपकी कुंडली में इस समय शनि से संबंधित चल रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा पूरी रीडिंग के दौरान मुझे शनि की ऊर्जा बहुत ज्यादा महसूस हुई है। ध्यान दीजिए, आपकी जो राशि है मिथुन, तुला, कुंभ, कन्या हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है और मीन भी हो सकती है, मकर भी हो सकती है, या फिर अगर नहीं भी है इनमें से कोई भी, तो भी यह रीडिंग जिसकी है मुझे बता दीजिएगा। और हां, मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं लगने दीजिए, क्योंकि यह मेरे शब्द नहीं है। मैंने जो भी आपसे कहा है यह उनकी मर्जी से कहा है, डिवाइन की मर्जी से कहा है, और आप जो भी मुझे बदले में कहेंगे वह मुझे नहीं, आप उन्हीं को कहेंगे। तो जो भी आपको कहना हो यही सोच के कहना कि यह आप उन्हीं को कह रहे हो। जो मैंने दिया वो भी उनकी इच्छा से दिया, जो आप बदले में मुझे देंगे वह भी उन्हीं को मिलेगा। तो मैं बस एक माध्यम हूं, बुरा मत मानना। हर हर महादेव।